क्या रामचरण और शंकर की गेम चेंजर जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को भाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म गेम चेंजर को। लेकिन गेम चेंजर जो ओरिजिनली तेलुगु में बनी है, हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसके हिंदी डब्ड वर्जन को। गेम चेंजर कहानी है एक आईएएस ऑफिसर की। आईएएस ऑफिसर रामनंदन, प्लेड बाय रामचरण। ही हैज एंगर इश्यूज। बात बात पर वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और जब वो गुस्सा होते हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो काबू से बाहर हो जाते हैं। खैर, उनकी लाइफ में दीपिका आती है, दीपिका प्लेड बाय कियारा आडवाणी, और वो उन्हें शांत करती है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि ये आईएएस ऑफिसर रामनंदन कलेक्टर बन गए हैं और उनका एक ही मिशन है कि करप्शन को सोसाइटी से बिल्कुल गायब कर दे, यानी करप्शन को खत्म कर दे। वहां के चीफ मिनिस्टर हैं बोबिली सत्यमूर्ति, प्लेड बाय श्रीकांत। वो चीफ मिनिस्टर बहुत ही करप्ट थे, लेकिन ही वांट्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। उनके 2 बेटे हैं और वो 2 बेटों को चाहिए कि वो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाए, और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पिताजी मर जाए। लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर है, जैसा मैंने कहा, ही वांट्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मरते मरते उनकी मौत हो जाती है। मरते मरते वो किसको चीफ मिनिस्टर नियुक्त करके जाते हैं, ये आप जब फिल्म देखेंगे पता चलेगा। लेकिन उनका जो एक बेटा है बोबिली मोपी देवी, प्लेड बाय एसजे सूर्या, उन्हें यह मंजूर नहीं है कि जिन्हें वो नियुक्त कर गए हैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इसलिए बोबिली मोपी देवी कुछ ऐसे अड़ंगे डालते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। खैर, इलेक्शंस अनाउंस होते हैं। कैसे अनाउंस होते हैं वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन सफाइस टू से कि इलेक्शंस अनाउंस होते हैं और अब वन अपमैनशिप बिटवीन बोबिली मोपी देवी, दैट इज एसजे सूर्या, एंड द कलेक्टर, दैट इज रामनंदन, प्लेड बाय रामचरण। तो ये कहानी है। ऑफ कोर्स फ्लैशबैक्स होते हैं, बैक स्टोरी होती है, लेकिन वो सब हम अगर आपको बता दें तो आपका काफ़ी हद तक मज़ा किरकिरा हो सकता है। इसलिए ये सब बातें आप जानेंगे जब आप फिल्म देखेंगे। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं, या यूँ कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। इस कहानी की आइडिया, स्टोरी लाइन इज बाय कार्तिक सुब्बाराज, और अच्छी आइडिया है क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है शंकर ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो मूविंग है एंड थोड़ा रूटीन सा है, इसलिए आपको लगता है कि कुछ भी नई बात नहीं हो रही है। लेकिन इंटरवल पॉइंट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और आपको ऐसे लगता है कि अब सेकेंड हाफ में मजा आने वाला है। एंड वाकई में स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ का इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स और इतना फास्ट मूविंग स्क्रीन प्ले है कि आपको 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं मिलता है। खासकर जो रामनंदन और बोबिली मोपी देवी का वन अपमैनशिप वाला गेम चलता है, ऑफ कोर्स रामनंदन ही हर जगह जीतते हैं, कलेक्टर ही हर जगह जीतते हैं, लेकिन किस प्रकार से जीतते हैं, कैसे वो अपना दिमाग चलाते हैं, कैसे तरकीबें सोचते हैं, बोबिली मोपी देवी से 1 स्टेप या 2 स्टेप आगे बढ़ने का, उन सीन्स में इतना मज़ा आता है कि आपको लगता है ये फिल्म और भी चलनी चाहिए, क्योंकि और ऐसे इंसिडेंट्स होने चाहिए। सो द सेकेंड हाफ मूव्स लाइक अ रॉकेट एंड इट्स एब्सोल्युटली एनग्रॉसिंग, एंटरटेनिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्क्रीन प्ले की बात चल रही है तो एक और बात बता दूं, जो इमोशनल अंडरकरंट है बेहतरीन है। खासकर रामनंदन और उनकी मम्मी, उनके बीच में जो इमोशंस है बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही हार्ट वार्मिंग इमोशंस है। वैसे ही एक बैक स्टोरी है जहां पर 2 दोस्तों के इमोशंस हैं। उन इमोशनल सीन्स में भी आपकी आंखें भर आएगी, और अगर आंखें नहीं भर आई तो एटलीस्ट आपका दिल भर आएगा। कहने का मतलब है कि जो इमोशनल अंडरकरंट है, शंकर ने, स्क्रीन पे राइटर शंकर ने इतने बेहतरीन तरीके से लिखे हैं कि आपको डेफिनेटली आनंद आता है और आपको लगता है ये बहुत ही होलसम स्क्रिप्ट है। डायलॉग्स राजेंद्र सप्रे ने लिखे हैं एंड वो डायलॉग्स बेहतरीन है। बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स और बहुत ही वजनदार, बहुत ही वेटी डायलॉग्स हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नज़र डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। रामचरण ने रामनंदन और एक और भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है।
इन फैक्ट रामचरण डिलीवर्स अ परफॉर्मेंस पार एक्सेलेंस। इतना बेहतरीन काम किया है, इतनी वंडरफुल एक्टिंग की है कि आपको लगता है उन्हें देखते ही जाए। ही लुक्स चार्मिंग, ही हैज डन अ स्वेल जॉब। एक्शन सीन्स में भी वो चमकते हैं, इमोशनल सीन्स में तो उनका मुकाबला ही नहीं, एंड रोमांटिक सीन्स, अदर सीन्स, बहुत बहुत मजा आता है। इन वन वर्ड, ही इज आउटस्टैंडिंग। कियारा आडवाणी जो दीपिका की भूमिका निभा रही है, उनका रोल छोटा है, लेकिन जो भी उन्होंने काम किया है बढ़िया किया है। उनके एक्सप्रेशंस और उनकी एक्टिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है। एस.जे. सूर्या जो बोबिली मोपी देवी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज फर्स्ट रेट। बहुत मजा आता है उन्हें देखकर, और उनका जो पागलपन है, जो भूत सवार हो जाता है उन पर, पागलपन का, जब उन्हें दौरे पड़ते इस प्रकार से वो करते हैं, बहुत मजा आता है उन्हें देखकर। और उन्होंने अपने डायलॉग्स खुद ही डब किए हैं। ऑफ कोर्स वो टिपिकल साउथ इंडियन एक्सेंट है, लेकिन उन डायलॉग्स को सुनकर और भी ज्यादा मजा आता है। सो एस.जे. सूर्या विल बी लव्ड बाय द मासेस, विल बी लव्ड बाय द ऑडियंस। श्रीकांत जो एस.जे. सूर्या यानी बोबिली मोपी देवी के पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज द चीफ मिनिस्टर बोबिली सत्यमूर्ति, ही इज ऑल्सो फर्स्ट रेट। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। और जयराम जो बोबिली मोपी देवी के भाई की भूमिका निभा रहे, ही इज ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। अंजलि जो रामनंदन की मम्मी की भूमिका निभा रही है, शी इज वेरी नाइस एंड शी लेंस एबल सपोर्ट। एक ठहराव है उनके काम में। समुद्री रकानी जो अप्पन्ना के कंपेनियन की भूमिका निभा रहे हैं, हमने जानबूझकर आपको ये नहीं बताया है कि अप्पन्ना कौन है, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन समुद्री रकानी हु प्लेज हिज कंपेनियन डज अ वेरी फाइन जॉब। एंड सिमिलरली सुनील जो साइड सत्यम है, जो रामनंदन के कंपेनियन बने हैं, ही इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग। ऑफकोर्स इनके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। इन अदर वर्ड्स, द परफॉर्मेंसेज आर ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। ये तो ही बात एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। शंकर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है, और कहना पड़ेगा बहुत ही लाजवाब निर्देशन है। काश उनका फर्स्ट हाफ भी बहुत ही फास्ट पेस्ड होता और थोड़ा कंसाइज होता तो बात कुछ ज्यादा बेहतर बनती। बट हैविंग सेड दैट, लेट इट बी एडेड दैट हिज डायरेक्शन इज वेरी नाइस। ही हैज नरेटेड द सब्जेक्ट इन सच अ फैंटास्टिक वे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है, एंड ऑडियंस हमेशा एंटरटेन्ड और एंगेज्ड फील करती है। ऑडियंस को ऐसा लगता है कि वो ही इस कहानी के हिस्सेदार हैं, और इसलिए और भी ज्यादा मजा आता है। फिल्म में संगीत थमन एस का है। गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, लेकिन जब गाने स्क्रीन पर आते हैं आपको बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। गानों के बोल अलग अलग लिरिसिस्ट के हैं। स्वानंद किरकिरे, कुमार, कौसर मुनीर और रकीब आलम के बोल हैं, एंड द लिरिक्स आर डेफिनेटली नाइस एंड दे विल अपील टू द मासेस। गानों की कोरियोग्राफी यानी सॉन्ग पिक्चराइजेशंस आर बाय डिफरेंट कोरियोग्राफर्स, गणेश आचार्य, प्रेम रक्षित, बॉस्को लेस्ली मार्टिस, जानी मास्टर, सैंडी एंड प्रभुदेवा। एंड सारे गानों के पिक्चराइजेशंस लाजवाब हैं। दे आर अ ट्रीट फॉर द आइज, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आलीशान तरीके से पिक्चराइज किए गए हैं, एंड ऐसा लगता है कि भरपूर पैसे खर्च किए गए हैं इन द सॉन्ग पिक्चराइजेशंस। द स्टेप्स ऑल्सो आर वेरी डिफिकल्ट बट वेरी ग्रेसफुली दोनों ने डांस किया है, खासकर रामचरण ने। रामचरण एंड ऑफकोर्स कियारा आडवाणी, बट रामचरण के स्टेप्स लाजवाब हैं। Background music is by Thaman S and that is outstanding. थेरू और आर रत्नवेलु की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब। अनबारीव के एक्शन और स्टंट सीन्स वेरी थ्रिलिंग, वेरी एक्साइटिंग, एंड बहुत बहुत मजा आएगा क्लासेस को भी, मासेस को भी। प्रोडक्शन डिजाइनिंग अविनाश कोला, रामकृष्णा और मोनिका निगोत्रे एंड साबू सिरिल की है। साबू सिरिल फॉर द जरागंडी सॉन्ग, एंड द प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ वेरी वेरी हाई ऑर्डर। एडिटिंग रूबिन एंड शमीर मोहम्मद की है, एंड मस्ट से द एडिटिंग इज प्रिटी शार्प, प्रिटी क्रिस्प। डबिंग ऑफ कोर्स इस फिल्म की बेहतरीन हुई है। बड़े लेवल की फिल्म है, बड़े कैनवस की फिल्म है, एंड टेक्निकली इट इज़ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड वाले टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। तो ओवरऑल गेम चेंजर की शुरुआत भले ही कमज़ोर है, लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप होगी, और इन द फाइनल टैली इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द मासेस, बाय द क्लासेस। लेकिन इन सब के बाद एक चीज कहनी पड़ेगी कि इन स्पाइट ऑफ मेरिट्स
गेम चेंजर के बारे में अवेयरनेस और उसके रिलीज के बारे में अवेयरनेस इतनी कम है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो रह ही जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ गेम चेंजर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए, और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस रिव्यू तो आपके कमेंट्स यानी आपको फिल्म कैसे लगी वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।